नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर बार सोचते हैं काश मेरी किस्मत भी बदल जाए? तो रुकिए, किस्मत से नहीं, सोच से बदलती है जिंदगी। और यही सिखाती है डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील की जबरदस्त किताब विश्वास की शक्ति। यह कोई साधारण किताब नहीं है, यह एक ऐसा मंत्र है जो कहता है तुम कर सकते हो अगर तुम खुद पर विश्वास करना सीख जाओ। डर हटाओ, शक मिटाओ और खुद से कहो मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे वो राज जो आपकी सोच को बदल सकता है, और सोच बदली तो सब बदला। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरा YouTube चैनल अमित रेड्स को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नीचे बेल बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, कदम रखते हैं सकारात्मक सोच की दुनिया में, जहां विश्वास ही असली ताकत है। लेखक बताते हैं कि सकारात्मक सोच से इंसान की मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शक्ति बढ़ती है। जब आप खुद पर और अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। याद रखिए, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव जीवन। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? नकारात्मक सोच आपका आत्मविश्वास तोड़ देती है। हम सबके जीवन में नकारात्मक सोच ज्यादा प्रभाव डालता है, इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोच अपनाना चाहिए। लेखक सलाह देते हैं कि रोज सुबह खुद से कहें मैं यह कर सकता हूँ, ईश्वर मेरी सहायता करेंगे। इन शब्दों को बार बार दोहराने से डर कम होता है और मनोबल बढ़ता है। ईश्वर में विश्वास। डॉक्टर पील कहते हैं, जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो कठिन से कठिन हालात भी आसान लगते हैं। प्रार्थना और ध्यान से मन को शांति मिलती है और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। तनाव और चिंता से छुटकारा। चिंता करने से समाधान नहीं निकलता, बल्कि रास्ता और उलझ जाता है। लेखक कहते हैं, गहरी सांस लें, प्रार्थना करें, शांत रहने का अभ्यास करें, और सबसे जरूरी बात, जो होगा अच्छा ही होगा। इस सोच को अपनाइए। सफलता के लिए योजना। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए योजना जरूरी है। अपना लक्ष्य तय कीजिए, टाइम टेबल बनाइए और रोज उस पर काम कीजिए। याद रखिए, एक्शन इज द रियल की टू सक्सेस। अच्छे संबंध कैसे बनाएं? जब आप सकारात्मक और विनम्र रहते हैं तो लोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होते हैं। दूसरों की मदद करें, प्रशंसा करें और आलोचना से बचें। यही है अच्छे रिश्तों की असली चाबी। खुश रहने की आदत। खुशी कोई स्थिति नहीं, एक आदत है। छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढना सीखिए, जैसे किसी की मदद करना, सूरज की रोशनी में टहलना या अपने पसंदीदा गीत सुनना। आपके विचार ही आपकी दुनिया बनाते हैं। अगर आप अपने विचारों को बदलते हैं तो आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। हार तब नहीं होती जब आप गिरते हैं, हार तब होती है जब आप मान लेते हैं कि आप हार चुके हैं। यानी हार एक बाहरी चीज नहीं, ये आपके मन की स्वीकृति है। कोई भी काम को करने से पहले हम सब सोचते हैं ये हमसे होगा नहीं, पहले ही हार मान लेते हैं बिना कोशिश किए हुए। जीवन में आपको हर पल चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए बिना डरे आगे बढ़ते रहना होगा। जैसे एक गंदी मशीन सही काम नहीं कर सकती, वैसे ही नकारात्मक सोच से भरा मन कभी भी सफलता की ओर नहीं बढ़ सकता। लेखक कहते हैं, हम तभी हारते हैं जब हम सोचते हैं कि हम हार चुके हैं। अड़चनों से कैसे निपटें? फेसिंग ऑब्स्टेकल्स। कोई भी रास्ता सीधा नहीं होता, लेकिन जब सामने मुश्किलें आती हैं तो लेखक 3 चीजों की सलाह देते हैं। डर और नकारात्मकता को छोड़े, विश्वास और आत्मविश्वास को अपनाएं। मैं हार नहीं मानूंगा, ये सोच बनाए रखें। एक मंत्र याद रखें, I don't believe in defeat। मैं हार पर विश्वास नहीं करता। विजुअलाइजेशन पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन। जिस सफलता को आप देख सकते हैं, आप उसे पा भी सकते हैं। लेखक का मानना है कि जब आप सफलता की तस्वीर अपने दिमाग में बनाते हैं तो आपका शरीर, सोच और ऊर्जा उसी दिशा में काम करने लगती है। इसलिए हर सुबह खुद से कहें, मैं सफल हो सकता हूँ, मेरे अंदर ताकत है। प्रेरक कहानियाँ। किताब में ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ लोगों ने भयंकर मुश्किलों का सामना किया,
लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने सिर्फ एक काम किया, अपनी सोच बदल दी। उन्होंने उम्मीद, मेहनत और विश्वास को अपना हथियार बनाया और जीत हासिल की। चिंता एक मानसिक जहर, वरी इज अ मेंटल पॉइजन, नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं। चिंता एक सीखी हुई आदत है, कोई जन्मजात गुण नहीं। और अच्छी बात यह है कि जैसे इसे सीखा गया है वैसे ही इसे बदला भी जा सकता है। चिंता न सिर्फ आपकी सोच को तोड़ती है बल्कि हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, अल्सर और मानसिक तनाव जैसी बीमारियों का कारण भी बन सकती है। लेकिन आज से बदलाव संभव है। क्या करें? हार को अपने शब्दकोश से हटाएं। खुद से कभी ना कहें मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा। सकारात्मक अफर्मेशंस का अभ्यास करें। रोज खुद से कहें मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, मैं इस स्थिति से बाहर निकलूंगा। मेरे अंदर वो शक्ति है जो मुझे चाहिए। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो आज से शुरुआत करें। अपने विचार बदलें, विश्वास रखें और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा रखें। क्योंकि जैसे लेखक कहते हैं, क्या आप किसी परेशानी में फंसे हैं? क्या रिश्तों में उलझन है या काम का प्रेशर आपको तोड़ रहा है? तो रुकिए, सांस लीजिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कैसे नॉर्मन विंसेंट पील की पॉजिटिव सोच आपकी हर समस्या का हल निकाल सकती है। सबसे पहला कदम है स्वीकार करना कि समस्या है। उसे नजरअंदाज करने से वो गायब नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी। पर याद रखिए, समस्या को जितनी बड़ी हम सोचते हैं वो उतनी बड़ी होती नहीं। देखिए उसे जैसे वो है वैसी ही, ना ज्यादा ना कम। जब घबराहट हावी हो तो हल नहीं दिखते। शांत मन समाधान की शुरुआत। थोड़ा ठहरिए, गहरी सांस लीजिए, प्रार्थना करें, ध्यान करें या बस 5 मिनट चुप बैठें। शांति से सोचने पर ही अंदर से आवाज आती है, करना क्या है? साफ और छोटा प्लान बनाएं। सोचना अच्छा है, लेकिन एक्शन के बिना सोच सिर्फ बोझ है। हर बड़ी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। हर दिन सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाइए। विश्वास की शक्ति। नॉर्मन पील कहते हैं, फेथ इज पावर। जब हम खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही ताकत पैदा होती है। भगवान मुझे रास्ता दिखाओ, इतनी सी प्रार्थना भी चमत्कार कर सकती है। इंट्यूशन और इंसाइट का उपयोग करें। हर बार बाहरी सलाह की जरूरत नहीं, कभी भी सबसे अच्छा सलाहकार आपके अंदर छुपा होता है। इंट्यूशन यानी अंदर से आने वाली हल्की सी आवाज। एक पेपर लीजिए, समस्या को लिखिए, फिर सोचिए कौन से हिस्से मेरे हाथ में हैं। बस वहीं से शुरुआत कीजिए। अफर्मेशन स्वपुष्टि वाक्य। जब डर लगे तो खुद से कहिए, मैं इस समस्या का हल निकाल लूंगा। हर सुबह 1 मिनट ये लाइन दोहराइए। आप देखेंगे कि आपका मनोबल धीरे धीरे एक वॉरियर की तरह मजबूत हो रहा है। मदद लें, लेकिन भरोसा खुद पर रखें। कभी भी बात करना जरूरी होता है। किसी विश्वासी दोस्त या गुरु से सलाह लें, लेकिन याद रखिए, आखिरी फैसला हमेशा अपने विश्वास और समझ से लीजिए। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, आपकी सोच ही आपकी शक्ति है। तो अगली बार जब कोई कठिनाई आए तो डरिए मत। बस याद रखिए, समस्या आई है, हल भी साथ लाई है। और हाँ, मैं इस समस्या का हल निकाल लूंगा। इस एक वाक्य को आज से अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं बल्कि आपका विश्वास भी आपको ठीक कर सकता है? क्या आपकी थकावट सिर्फ शरीर की है या आपकी आत्मा भी थक चुकी है? आज हम जानेंगे डॉक्टर नहीं बल्कि मशहूर लेखक नॉर्मन विंसेंट पील की वो सोच जो कहती है, फेथ कैन हील। और यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक विज्ञान है। विश्वास और स्वास्थ्य का गहरा रिश्ता। अगर आप अंदर से टूटे हुए हैं, डर, शंका, गुस्से, पछतावे में जी रहे हैं तो शरीर भी उसका असर झेलता है। नॉर्मन पील कहते हैं कि इन नकारात्मक भावनाओं से हमारा शरीर बीमार पड़ सकता है, लेकिन जब आप उम्मीद, सकारात्मक सोच और प्रार्थना से अपने मन को भरते हैं तो शरीर खुद को ठीक करने लगता है। विजुअलाइजेशन। सोचो जैसे तुम पहले से ही ठीक हो। कल्पना कीजिए
कि आप पूरे स्वस्थ हैं। आप चल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ऊर्जा से भरपूर हैं। यह कल्पना सिर्फ सोच नहीं, यह आत्मिक आदेश है जो आपके शरीर तक जाता है। मैं बीमार हूँ, मैं थका हूँ, ऐसे शब्दों को अभी से त्यागिए। कहिए, मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरी ऊर्जा लौट रही है। प्रार्थना सिर्फ मांग नहीं, विश्वास भी रखो। कई लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उम्मीद नहीं रखते। नॉर्मन पील कहते हैं, प्रार्थना सिर्फ बोलने की क्रिया नहीं है, ये भरोसे की क्रिया है। जब आप कहते हैं ईश्वर मेरी सहायता कर रहे हैं, तो आपकी आत्मा भी सहयोग करने लगती है। यह आध्यात्मिक कनेक्शन उपचार में सहायक बनता है। भावनात्मक बोझ छोड़ना, अगर आप पुराने गुस्से, पछतावे या अपराध बोध को सीने से लगाए हुए हैं, यह आपकी लाइफ एनर्जी को चूस रहा है। माफ कीजिए, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। ये भावनात्मक जहर है और जब आप इसे छोड़ते हैं तो शरीर को भी आराम मिलता है। स्वास्थ्य सूत्र और ऊर्जा वापसी। जब ऊर्जा गिरती है तो डॉक्टर दवा देंगे, पर लेखक कहते हैं मन की दवा भी जरूरी है। कुछ आसान उपाय रोज सुबह और शाम सोचिए, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी ऊर्जा लौट रही है। ध्यान, टहलना, प्रकृति में समय बिताना तनाव कम करता है। हर दिन प्रार्थना करें, लेकिन पूरी उम्मीद के साथ। और सबसे जरूरी, अपने शब्दों को बदलें। मैं थका हूँ की जगह कहिए, मैं ऊर्जावान हूँ। विचार बदलो, जीवन बदल जाएगा। आप वही बनते हैं जो आप लगातार सोचते हैं। पुराने थके हुए विचार हटाइए, नई सोच लाइए। विश्वास, करुणा, आत्मबल। उन लोगों से जुड़िए जो आपको सकारात्मक ऊर्जा दें, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, फेथ कोई चमत्कार नहीं, फेथ एक प्रक्रिया है जिसमें आपकी सोच, भावना और आत्मा मिलकर काम करती है। अगर आप थके हुए हैं, मानसिक, भावनात्मक या आत्मिक रूप से, तो एक बार इस एलिंग फॉर्मूला को अपना कर देखिए। क्या आप हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं? दबाव, तनाव और उलझनों में उलझकर आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हल शायद आपकी सोच में छुपा है। मानसिक अवस्थाएं और तनाव बोध, तनाव, चिंता, ये सिर्फ भावनाएं नहीं, ये आपकी पूरी शारीरिक और मानसिक सेहत को प्रभावित करती हैं। कई बार अल्सर जैसी बीमारियां भी तनाव, आंतरिक शत्रुता और नकारात्मक सोच से होती हैं, न कि सिर्फ शरीर के रोग से। तो हल क्या है? इजी डज इट, यानी आसान तरीका अपनाइए। धीरे धीरे स्थिरता से काम कीजिए, जल्दी मत कीजिए, घबराइए मत। जब आप शांत गति से चलते हैं, तब आपकी मानसिक ऊर्जा बचती है और फैसले बेहतर होते हैं। मानसिक विश्राम के तरीके: हर दिन 5 से 10 मिनट का मानसिक विश्राम लें। बिना किसी डिवाइस के मौन में बैठिए, गहरी सांस लें, ध्यान करें, प्रार्थना करें, प्रकृति में समय बिताइए। ये दिमाग के लिए टॉनिक है। शब्दों और सोच की शक्ति याद रखें, आपके शब्द, आपकी सोच, आपकी हकीकत बनते हैं। अगर आप बार बार कहें मैं थका हूँ, तो शरीर और मन भी थक जाएंगे। लेकिन अगर आप कहें मैं शांत और शक्तिशाली हूँ, तो वही भावना उभर कर आएगी। पॉजिटिव अफर्मेशंस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। शारीरिक विश्राम और ऊर्जा बहाली। मन की शक्ति तभी जागेगी जब शरीर स्वस्थ होगा। पूरी नींद लें, हल्का व्यायाम करें, पौष्टिक खाना खाएं, वो काम करें जो आत्मा को सुकून दे। यह विश्राम है, आलस्य नहीं। लगता है कि जीवन में समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। क्या आप भी बार बार टूट जाते हैं और सोचते हैं अब क्या करूं? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात कर रहे हैं नॉर्मन विंसेंट पील की उस विचारधारा की जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। एक ऐसी शक्ति जो आपके अंदर छुपी है और जिसे जागृत करके आप जीवन की हर चुनौती को पार कर सकते हैं। जैसा विश्वास वैसा परिणाम। नॉर्मन पील कहते हैं, अगर आप ईश्वर में, अपने भीतर की उच्च शक्ति में विश्वास रखते हैं, तो आप कोई भी बाधा पार कर सकते हैं। ये विश्वास ही है जो अंधेरे में भी आपको रोशनी दिखाता है। और जब आप इस शक्ति को अपनाते हैं, तो जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति भी आसान लगने लगती है। प्रार्थना और ध्यान का जादू।
प्रार्थना कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, ये एक मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है, एक संवाद है ईश्वर से, अपनी आत्मा से। रोजाना सिर्फ 10 मिनट ध्यान और प्रार्थना करें और देखें कैसे आपका तनाव, डर और चिंता धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। शांत मन, स्पष्ट सोच और गहरी ऊर्जा, यही है इसका असर। आत्मसमर्पण छोड़ो और भरोसा रखो। हम सब अपनी समस्याओं को पकड़ कर रखते हैं और वही हमें थका देती हैं। लेकिन नॉर्मन पील कहते हैं, अपने दुख, अपनी चिंता, अपनी तकलीफ, सब कुछ उस उच्च शक्ति को सौंप दो। जब हम आत्मसमर्पण करते हैं तब हमें एक अलग ही मानसिक शांति और संतुलन मिलता है, क्योंकि तब हम अकेले नहीं होते, हमारे साथ होती है एक दिव्य शक्ति। सकारात्मक सोच सबसे बड़ी दवा। सकारात्मक सोच कोई दिखावा नहीं है, ये एक अभ्यास है, एक आदत, एक जीवन शैली। जब आप बुरे समय में भी कहते हैं, मैं इससे निकल जाऊंगा, मैं कर सकता हूँ, तो ये शब्द आपके पूरे शरीर, दिमाग और आत्मा में ऊर्जा भर देते हैं। और यही सोच आपके इलाज में भी मदद करती है। आस्था प्लस विश्वास, मानसिक और शारीरिक उपचार। रोजाना 10 से 15 मिनट प्रार्थना और ध्यान करें। कठिन समय में भी सकारात्मक सोच बनाए रखें। अपनी समस्याओं को ईश्वर को सौंप दें, आत्मसमर्पण करें। अपने उपचार और जीवन में आस्था रखें और चमत्कार देखें। दोस्तों, याद रखिए, प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक शक्ति है। विश्वास सिर्फ सोच नहीं, ये आपके जीवन की दिशा है। और अगर आपने इन बातों को अपने जीवन में उतार लिया, तो कोई भी समस्या, कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, आज का यह बुक समरी पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आगे और एक नए बुक समरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।